आज खुदा ने जो कलाम मेरे दिल में डाला ताकि मैं आपके साथ उसको शेयर कर सकूं, वो बुक ऑफ रेवोल्यूशन में से है, मकाशफा की किताब में से, जिसको खुदा यीशु ने आपके लिए कलमबंद करवाया और आपके साथ बातचीत की, ताकि आप के दरमियान वो भेद की बातें खोल सके जिनका होना जरूर है। और मकाशफा की बातें, बाइबल की बातें कभी भी वक्त से लेट नहीं होती, वो ऑन द टाइम होती है, वक्त पर जारी और सारी होती है और आपकी जिंदगी को प्रॉस्पर करती है, ब्लेस्ड करती है, असरे नौजवान ताजा काम करती है। और आज रेवोल्यूशन में से, मकाशफा की किताब में से, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, आप सबके लिए खुशखबरी का पैगाम है, मैसेज है। और उसके साथ साथ एक बैड न्यूज भी है, क्योंकि हर तस्वीर के, मैंने आपको हमेशा बताया, दो पहलू होते हैं। एक के ऊपर आपको कुछ दिखाई देता है और दूसरी तरफ पे कुछ दिखाई नहीं देता। जहां दिखाई देता है वहां रोशनी है, नूर है, ब्लेसिंग्स है, वर्शिप है। और जहां कुछ दिखाई नहीं देता वहां पे अंधेरा है, अबलीस है, बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, तंगदस्तियां हैं, नाराजगियां हैं, जुदाइयां हैं, झगड़े हैं, बुग्स है, और वो अबलीस है। अब आज इस मैसेज के वसीला से हमने ये देखना है कि क्या हम तस्वीर का पहला रुख है कि क्या हम तस्वीर का दूसरा रुख है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हमेशा की तरह सिर्फ 15 से 20 मिनट चाहिए। बहुत लंबा मैसेज मैं नहीं सुनाता, क्योंकि बात यह है कि घंटों सुनाकर भी कुछ समझ ना आए तो कोई फायदा नहीं। दो बातें, काम की बातें, और अगर किसी ने समझ लिया तो उसके लिए वो चिराग है, वो रोशनी है, वो नूर है, वो जिंदगी है, वो तनाई है, वो पाकीज़गी है, वो सताके मुस्तकीम है। हालेलुया, सीधा रास्ता। चंद लफ्ज ऐसे हैं जो हम गैर दीनों से सुनते हैं, जो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, गैर मज़ाहिब से हम सीखते हैं, लेकिन वो बातें जरूरी नहीं कि वो बातें हमें नहीं लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। जहां चीज आपको समझ में आती है उसको जरूर लें। कलाम में लिखा है जो चीज अच्छी है उसको क्या करो, थाम लो। सिराते मुस्तकीम का मतलब है सीधा रास्ता, कोई गलत बात नहीं है, सीधा रास्ता। और आज बथेरे जो लोग हैं वो सीधे रास्ते पे नहीं है, वो ट्रैक से दाएं बाएं हैं, वो हमेशा यू टर्न ले लेते हैं। और जो लोग यू टर्न ले लेते हैं वो फिर जिंदगी नहीं पाते। जैसे खुदा यीशु दुनिया पे आए तो उनके 12 शिगिर्द नहीं थे, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे शिगिर्द थे, बेशुमार शिगिर्द थे जिन्होंने यू टर्न ले लिए। क्या किया उन्होंने, यू टर्न ले लिए, और उनमें से जो सिलेक्ट हुए वो 12 थे, और 12 में से भी एक ने यू टर्न ले लिया और पीछे 11 रह गए। ऐसे ही है ना? तो आज भी ऐसे ही है, जो आज से 2000 साल पहले हो रहा था आज भी वैसा ही है। और जो हजरत नूह की जिंदगी के दौरान हुआ उस दौर में, और तो खुदा ने क्या किया, उस पूरी दुनिया को, उस पूरे मुल्क को क्या किया, नेस्तो नबूद कर दिया। सिर्फ नूह बचा क्योंकि वो ईमानदार था। और मैं आपको बताऊं, उस वक्त गुनाह पीक पे था, इसलिए खुदा ने क्या किया, सबको नेस्तो नबूद कर दिया। आज अफसोसनाक हालत है कि आज उससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं। अगर खुदा उस वक्त इतने कहर में था तो सोचिए अब कितने कहर में होगा। इसी बात को हम आज कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। मकाशफा की किताब 22 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक हम कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। अपनी अपनी बाइबल्स को खोलें प्लीज। जब खोल लें तो जरूर आमीन कहें, ताकि मुझे पता चले आपने बाइबल्स खोलनी है। अगर डिजिटल है तो डिजिटल खोलें, अगर बाइबल है तो बाइबल्स को खोलें प्लीज। आमीन। तो चलिए उसकी तलावत करते हैं। लिखा है, लफ्जों पे गौर कीजिएगा। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। मेरे साथ जरा इस बात को दोहराएं। देख
मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये खुदावंद यीशु अल मसीह आपके साथ हम कलाम हो रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और ये बात प्रकाशित की किताब में खुदावंद ने 3 से 4 दफा इस बात को दोहराया। उसने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। उन दरवाजों से, उस दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेंगे। झूठी बातें होती नहीं, वो घड़ी ही जाती है। लोग उनको घड़ते हैं, उसके बाद डिलीवर करते हैं और गुनाह का बीज आपकी जिंदगी के अंदर बोते हैं। लिखा है, मुझ यीशु ने अपने फरिश्ते इसलिए भेजे कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे उन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल, सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। रूह और दुल्हन, रूह यानी कि पाखरू, दुल्हन यानी कि कलीसिया, आप दोनों मिलकर हम आवाज होकर कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहता है आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। सब कहें आमीन। बहुत खूबसूरत बात जो खुदावंद आपसे कह रहे हैं, और 2000 साल से बेशतर हम इस बात को सुनते आ रहे हैं कि खुदावंद जल्द आने वाला है। और आज भी हम इसी इंतजार में कि शायद अभी बहुत टाइम है। हमारा दादा परदादा सारे दुनिया से रुखसत हो गए, हले तक तो यीशु नहीं आया, लेकिन यीशु होड़ भी नहीं आ रहा, हले ले रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कलाम मुकद्दस में कलम बंद है कि जब तुम इस्राएल के खिलाफ घेरा तंग होता हुआ देख लो, यरूशलेम की जो घेरा तंग होता हुआ देख लेना, देखो तो अपने सरों को आसमान की तरफ उठाओ और दुआ करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा मखलसी देने वाला यीशु जिस तरह गया था उसी तरह फिर वापस आने वाला है। अजीजों, आज यीशु आपसे हम कलाम होता है और वो कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक अजर मेरे पास है। और लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी जो अपने जामे धोते हैं। ये वर्ड जो है ये क्या है? प्रेजेंट, पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि जो अपने जामे धोते हैं, धोते थे नहीं, धोते हैं वही, क्योंकि कोई भी इंसान कामिल नहीं है। खुदावंद ने हमारा कफारा दिया, हमारे गुनाहों का कफारा दिया, हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर दी और हमें गुनाहों से रिहाई दी। लेकिन उसके बावजूद आज भी हम गुनाह में हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने तो कफारा दे दिया, उसने तो हमें इब्लीस की असीरी से रिहाई दिलवा दी, लेकिन आज भी हम गुनाह से अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। हर रोज सोते हैं तो गुनाह में सोते हैं, हर रोज जब उठते हैं तो गुनाह में उठते हैं। गुनाह की छींटे हर वक्त हमारे कपड़ों पर पड़ी रहती हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। इस जिंदगी का दरख्त क्या है? किसी को पता है जिंदगी का दरख्त क्या है? जिंदगी के दरख्त के ऊपर हर माह 5 किस्म के फल लगते हैं, और वो शिफा का काम करते हैं, वो जिंदगी का काम करते हैं, वो रिहाई का काम करते हैं। जब बागे अदन के अंदर गुनाह हुआ तो इब्लीस ने
आदम को हवा को भड़काया और हवा ने आदम को भड़काया, उनसे गवाह हुई, उनसे खता हुई, उनसे गुनाह हुआ। और क्या हुआ? उनके गुनाह के वसीला से सब लोग आज गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वहां पर एक और दरख्त भी था। कौन सा दरख्त? जिंदगी का दरख्त। और जिंदगी के दरख्त के पास इस वक्त बहुत जबरदस्त पहरा, बहुत जबरदस्त उसकी सिक्योरिटी है, क्योंकि कोई उस तक पहुंच ना ले, उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन उस वक्त शायद ये मुमकिन था कि उसके पास कोई पहुंच सकता, लेकिन जब इंसान गुनाह में गिर गया तो उस दरख्त के चुभे सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। और कलाम में लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त पाने का के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। कौन से दरवाजों में से? हाँ, जिंदगी के दरवाजों में से, खुदा के पास जाने के दरवाजों में से, जहां खुदा की रसाई है, उन दरवाजों में से खुदा के पास, जिंदगी के दरख्त के पास जाने के लिए उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। कौन? जो अपने जामे यीशु के लहू से धोते हैं और हर वक्त इसी कश्मकश में रहते हैं कि वो किसी तरीके से अपने आप को खुदा की हुजूरी में लाने के लायक बन जाए। हम इस लायक नहीं है कि खुदा की हुजूरी में आ सके। जिस कदर हम गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हम इस लायक नहीं है। एक ही शख्स, एक ही खुदा, एक ही यीशु जो गुनाह से पाक है, जो दुनिया पे आया तो उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो बदन में रहा तो उसने कोई गुनाह नहीं किया। और जिस बाप ने क्या कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आज खुदा आपसे भी यही कहता है और कहना चाहता है कि ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और ये खुशी तभी खुदावंद आपके लिए लफ्ज निकालेगा जब आप अपने जामे उसके लहू से धोएंगे, पाक करेंगे, ताकि आप उसकी हुजूरी में आने के लायक बने। मकाशवा 3 उसकी 11 में लिखा हुआ है। इस बात को हम दोबारा देखते हैं, जो बात खुदा हमसे कर रहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मकाशवा 3 उसकी 11 को मैं बेटी सानिका से कहूंगा इसकी तिलावत करें जरा प्लीज। क्या लिखा है वहां पर, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ रहें। मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। आगे, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे है। आमीन। लिखा है मकाशवा 3 उसकी 11 आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं और जिसके पास जो कुछ है उसको थामे रहे। थोड़ा है तो भी, ज्यादा है तो भी, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसलिए अमीर और प्लीज, इसलिए किसी भी चीज को पाने के लिए जल्दी ना करें। हर चीज का एक वक्त है और वाइस की किताब में यह कलम बंद है कि कोई भी चीज वक्त से पहले नहीं है। और खुदावंद यीशु एक बार फिर यहां पर फरमाते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और जिसके पास जो कुछ है वो उसको थामे रहे, ताकि कोई भी तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। बड़ी भेद की बात है जो यीशु आपसे कर रहे हैं। पहले वो कहते हैं देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर किसी के पास देने के लिए अजर मेरे पास है। और फिर इसी मकाशवा की किताब 3 बाब में 11वीं आयत में खुदावंद कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं और जिसके पास जो कुछ है वो उसको थामे रखे, वो उसे हाथ से जाने ना ले, क्योंकि कोई तेरा ताज तुझसे छीन न ले। क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद चाहता है कि आप जिंदगी पाए और कसरत की पाए। आप मेरी बेटियों, आप जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। इसलिए यीशु कहता है जो कुछ तेरे पास है उसको मजबूती के साथ थामे रह। हो सकता है वही तुझे जिंदगी के दरख्त के पास ले जाए। कोई एक ही बात है जो आपको खुदा के पास ले जा सकती है कि नहीं है? हम बहुत सारे गुनाह करते हैं। मैं अपनी जिंदगी बताता हूं कि गुनाह आलूदा जिंदगी थी। गुनाह में मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई। मैं बहुत ज्यादा गुनहगार था। मुंह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं था
का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने उस था में से मुझे निकाल कर इस मजमा पर ला खड़ा किया ताकि मैं उस दरख्त, जिंदगी के दरख्त के पास जा सकूं। मैं शुक्रगुजारी करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं इसके मजमा पर खड़े होकर उसके कलाम की मुनादी कर रहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे खुदावंद यीशु के लहू से धोते हैं। आमीन। तो क्या आप अपने जामे धोना चाहते हैं यीशु के लहू से? चाहते हैं ना? तो फिर करना क्या है? कैसे धोने जामे? साथ रहा करें ना, तेरा मजा आता है फिर बातचीत करने का। जवाब दे, कैसे धोएंगे जामे? प्रस्तुत करके। वेरी गुड। कैसे धोएंगे जामे? कलाम को हासिल करके। कैसे धोएंगे? बहुत सारी बातें, बातचीत करें प्लीज। ज़हन खुलता है जब आप लबों से बोलते हैं। क्रिएशंस का काम होता है, वो आपकी जिंदगी के अंदर होना जाना शुरू हो जाता है। कई बार सिखाया बाप ने कहा आसमान जमीन जुदा हो जाए, हो गए। उसने कहा परिंदे बन जाए, हो जाए। उसने कहा समुद्र अपनी हद क्रॉस न करे, हो जाए। और वो इख्तियार आपके और मेरे पास है। इकरार किया करें, बोला करें, जवाब दिया करें, ताकि जब आपके मुंह से लफ्ज हो निकले तो वो आपके लिए बरकत का बाइस बन जाए। हालेलुया। ये अहम बात है जो हम आज सीख रहे हैं। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम को मुआफिक देने को मेरे पास अजर है। एक और आयत की तरफ चलेंगे। दूसरा तसल्लीकियों पहला बाब उसकी 9 आयत में चलते हैं। इस बात को हम आगे देखते हैं, जिंदगी के दरख्त को। पहला तसल्लीकियों पहला बाब उसकी 9 आयत, 6 से 9 आयत। प्लीज बेटी सानका, प्लीज इसको आप दोबारा पढ़ने में मेरी मदद करें। दूसरा तसल्लीकियों पहला बाब उसकी 9 से 6 आयत, 6 से 9 आयत। दूसरा तसल्लीकियों उसका पहला बाब 6 से 9 आयत। जी बिल्कुल। मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। आमीन। पढ़िए पढ़िए प्लीज। ने अपने पवित्र रिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। आमीन। पढ़िए। जो खुदा को नहीं पहचानते और जो खुदा को नहीं पहचानते हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। बैठिए प्लीज। क्या लिखा हुआ है? और जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। और आज दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो यीशु को नहीं मानते। आज हम जो मसीह हैं, हम मसीह का रोना रोते हैं, लेकिन हम मसीह को नहीं मानते। जो मसीह को मानते हैं वो मसीह की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी जीते हैं। जो मसीह के पैरोकार हैं वो मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। जो मसीह को जानते हैं, उसकी खुशखबरी पर ईमान रखते हैं, वो उसके कलाम की मुनादी करते हैं। वो खादिम है, वो खादमा है या नहीं है, वो जो सुनते हैं वो दूसरे तक डिलीवर करते हैं। ये काम सिर्फ खादम का नहीं है, बल्कि ये काम हर उस बेटी, हर उस बेटे का है जो कलाम सुनने के लिए मस्बा पर जाता और कलाम को सीखता है। और जब वो सीखता है तो उस पर फर्ज है जो चीज उसने सीखी है वो दूसरे को भी बताए कि आज मैं ये खुशखबरी खुदा के कलाम में से सीख कर आया हूं। और खुदा उनसे बदला लेगा। किन से? जो यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते। ये हमने भी कलाम मुकद्दस में से पढ़ा, मैं अपने पास से नहीं बता रहा। क्या लिखा हुआ है? और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कई फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। और जो खुदा को नहीं जानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। आज जो आप लोग बैठे हैं, बेशक आप मुसीबत में हैं, बेशक आप तंगदस्ती में हैं, बेशक आप दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है, कलाम आपको यह खुशखबरी दे रहा है कि वो आपको आराम देगा, वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको कुव्वत देगा। किनको? जो यीशु की खुशखबरी पर ईमान लाते और उसके पीछे चलते हैं। लेकिन उनसे बदला लेगा
जो यीशु को नहीं मानते, जो उसकी खुशखबरी पर ईमान नहीं लाते, कलाम में कलम बंद है, वो उनसे बदला लेगा। क्योंकि बाप ने कहा ये मेरा इकलौता बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अगर हम उस पर ईमान नहीं रखते तो हमारा मसीह होना बेफायदा है। और ईमान हम कैसे रखेंगे? जब हम उसके भेद की बातों को जो हम सीखते हैं वो दूसरों तक डिलीवर करेंगे। जब हम उस कलाम की बातों पर अमल कर कर ये बताएंगे कि हम यीशु के। यीशु ने कहा तुम्हारे अच्छे कामों से लोग जानेंगे कि तुम मेरे हो। यू आर माइन। ये है यीशु की खुशखबरी पर ईमान रखने वाले। और ये खुशखबरी है कि यीशु जल्द आने वाला है। Now the time is coming. We are very close to the end. हम बिल्कुल दुनिया के आखिरी किनारे पर स्टैंड बाय हैं और यीशु आने वाला है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को घेरे में देख लो तो अपने सर बुलंद कर लो। और आज आप देख लो, पहली दफा अमेरिका ने भी इसराइल की मुखालफत की है, जबकि कभी उसने उसकी मुखालफत नहीं की। उसने उसके खिलाफ मुखालफत की और उसके चौबे तक घेरे को टाइट किया, एसओपीस को बढ़ा दिया। और ये खुदावंद यीशु के आने की निशानी है, सबसे बड़ी निशानी कि जब तुम यरूशलेम को चारों तरफ से घेरा देख लो तो जान जाना कि यीशु आने वाला है। और अपने सर आसमान की तरफ उठाकर उसको वेलकम करने की तैयारी करना शुरू कर देना और अपने जान में यीशु के लहू से धोकर पाक कर लेना। नाउ वी आर गोइंग फॉर द बैड न्यूज। अब हम अगली बुरी खबर की तरफ चलते हैं। पहली तो खुशखबरी क्या थी है? क्या खुशखबरी सुनी अभी आपने? कि यीशु जल्द आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक अजर उसके। दिस इज द गुड न्यूज। दिस इज द गुड न्यूज फॉर जीसस क्राइस्ट। यीशु आपको ये गवाही अपनी जुबान मुबारका से दे रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए अजर है, मेरे पास तुम्हारे पास गिफ्ट है। और गिफ्ट क्या है? हमेशा की जिंदगी के पास, दरख्त के पास आप जा सकेंगे। डोर्स विल बी ओपन फॉर यू टू गो फॉर द ट्री ऑफ लाइफ। हालेलुया। चलते हैं बैड न्यूज की तरफ। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और खंडे वाला बाहर रहेंगे। दिस इज अ बैड न्यूज। जादूगर यानी कि म्यूजिशियंस, पीर फकीर, तमीज धागे, जादूगरियां, ढेरियां, मंदिर, इसकी ट्रांसलेशन है। हमें यह देखना है कि क्या हम अपने जामों को धो रहे हैं, क्या हमारे जामे धुले हुए हैं, क्या हर रोज सुबह उठकर हम खुदा के हजूर अपनी खताओं का इकरार करके अपने जामे धुलवाते हैं कि नहीं धुलवाते? क्या हम इस परिस्थिति में तो नहीं है कि जहां पर लिखा हुआ है मगर कुत्ते? और कुत्ते का मतलब क्या है? वही जो गुनाहगार हैं, जो गलीज हैं, जो गंदे काम करते हैं, जो हरामकारी करते हैं, जो जनाकारी करते हैं, जो होमोसेक्सुअल्स में हैं, जो बुरी बुरी सोचों के अंदर हैं, उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम ग्रीक में चले जाएं, क्योंकि ये बातें थोड़ी गहरी है इसलिए मैं आपके साथ इनको नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि मैं ये आपको नहीं बताना चाहता कि मेरे पास बहुत नॉलेज है। लेकिन आसान लफ्जों के अंदर जो कलामे मुक़द्दस के अंदर यीशु ने आपके लिए लिख दिया है और वो ये है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला। और मैं आपको बताऊं, आज जो हालात चल रहे हैं हमारे घरों के अंदर, झूठ हमारी जिंदगी के अंदर तो एक मामूली सी बात है, कोई बात ही नहीं। झूठ को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। समझते हैं इंज बोलने हैं जिन्हें हक होता है, शायद ये कोई सौगात है हमारी जिंदगी के लिए। अंदर बैठे होगे कहां अंदर है ही कोई नहीं,
ऐसे ही है ना, फोन पे कह देंगे जनाब होगा कि 2 घंटे दूर के होगा जी, मैं तो 5 मिनट पहुंच रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर आपको नापाक करती हैं। आपके लिए ये हंसी मजाक हो सकता है, लेकिन खुदावंद के नजदीक गुनाह की कोई हाइट नहीं है। आई एम टेलिंग यू ट्रुथ। खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत है। और खुदा ने कई बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा कि ये छोटा गुनाह है, ये बड़ा गुनाह है, यदि कोई माफी नहीं तो यदि माफी है। नो, नेवर, नेवर एवर। कहीं कोई पैमाना गुनाह के लिए खुदावंद या बाप ने या बेटे ने हमें नहीं बताया। उसने कहा गुनाह गुनाह है, झूठ झूठ है, और छोटा हो या बड़ा हो। पांच लोग क्या भी कहते हैं यार कोई गल नहीं, ओदी जिंदगी च खुशी आ जाए इसलिए मैं झूठ बोलिया। नेवर एवर, वो झूठ है। उसकी जिंदगी में तो खुशी आ जाएगी, आएगी, लेकिन आपने झूठ बोला है। जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी, और झूठ झूठ है और खुदा के नजदीक वो गुनाह है। कल मैं किसी जगह पे, बल्कि नहीं चर्च में बैठा हुआ था, यहाँ पे किसी का कोई इवेंट चल रहा था चर्च के, मेरी बेटियों का। तो मुझे मुल्तान से किसी की कॉल आई, गैर मसीही की। उसने कहा किसी से मैंने आपका नंबर लिया है, किसी ने मुझे, एक मसीह भाई है उसने नंबर दिया है कि भाई साहब से दुआ कराएं आपकी जिंदगी के अंदर आसानियां पैदा हों। मैंने कहा जरूर, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और मैं ईमान रखता हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा। क्योंकि कलाम कहता है ईमान रखने वालों के दरमियान ही मौत से होते हैं। अगले बंदे का ईमान होए ना होए मैनू नहीं पता, पर मेरा ईमान है, हालेलुया, मेरा ईमान है कि जब मैं दुआ करूंगा खुदा सुनेगा और वो जवाब देगा, और अगर उसकी मर्जी होगी तो वो काम हो जाएगा। एक और बात भी आपको बताने जा रहा हूं, खुदा ने मेरे दिल में डाली। पांच लोग भी कहते ने रब मेरी बड़ी सुनता है, जेड़ी गल कहना हो जाती है। मैं आपको बताऊं, खुदा कभी अपने कलाम से बाहर नहीं जाता। हालेलुया। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर से कोई दुख दूर नहीं करना, तो पावे मैं जितना बड़ी मर्जी बड़ा खादम क्यों ना हो, मेरी दुआ से भी कुछ नहीं होने वाला। कलाम में लिखा है कि उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये कलाम की सच्चाई है। अगर कलाम आपकी जिंदगी के अंदर बरकत को नहीं भेजना चाहता तो नहीं आएगी, लेकिन अगर कलाम आपकी जिंदगी के अंदर बरकत को भेजना चाहता है तो वो जरूर आएगी। आमीन। मैंने उससे कहा भाई मैं दुआ करूंगा आपके लिए काम हो जाएगा, फिर भी मेरी नहीं बल्कि बाप की मर्जी पूरी हो। आमीन। उसे मैंने कहा जिसको आप मानते हैं उसके नाम से दुआ करूंगा। पहले दस दफा मेरे को और कोई ना नहीं जे, मेरे को लिखी ना जे और वो ना जे यसू, ओदे नाम से दुआ करांगा। आमीन कहना है, ईमान नाल रिसीव करना है, फिर होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर दुआ ना कराओ। मैंने कहा जी मैं करूंगा। तो फिर मैंने कहा बाप के इकलौते बेटे, मेरे मुनज्जी, आपके मुनज्जी यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, तेरी जिंदगी में से हर दुख परेशानी बीमारी आज इन जीसस नेम। उसने कहा आमीन। मैंने कहा अगर तूने आम किया है तो जा, वो तेरी जिंदगी के अंदर हो गया, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं कि जिसके वसीला से नजात का काम हो। उसने कहा आमीन, मैं ईमान रखता हूं। अजीजों, अगर गैर कौमों में से खुदा पर ईमान रखकर लोग शिफा पा सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं? आमीन। उसने कहा एंड पे कि मेरे लिए तकारा करो कि पता नहीं की करो। मैं क्या यार एक ही शांति है, मैं ते नहीं पता। कहता है बता सकते हैं आपने क्या देखा? मैं कहा मैं कुछ नहीं देखा भाई। ना तो हम मसीह देखने वाले हैं, ना हम मसीह इस किस्म की बातें करने वाले हैं। आज मसीहों ने पखंड बनाया हुआ है, बहुत सारे जो झूठे हैं। वो आपके लिए दुआ करेंगे, कहेंगे जी तुम्हारे फलाने कमरे पुलिस पे है। मसीह भी आज ऐसा कर रहे हैं। और अगे साडे बहुत जबरदस्त ईमानदार मसीह बन जाते हैं। वो बैठा होएगा सरगोते या किसी भी जगह तो फोन करेंगे मैं दुआ करना है, पानी छिड़को, ओके ओके हो जाएगा। ओह हालेलुया, खुदा मुझे माफ करे। अजीजों, मेरा और आपका खुदा ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ देखता हूं या खुदा मुझ पे कुछ रिवील करता है, जाहिर करता है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया।
और खादम कभी किसी को ऐसी बातें बताकर दुख में नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि आसमानी बाप आपको दुख में देखना नहीं चाहता। तो वो कैसे अपने खादम को ये इजाजत देगा कि तू इसकी जिंदगी के अंदर वहम, शक या परेशानी को किसको परेशान कर दे। लेकिन ऐसे खादम आज हमें दिखाई देते हैं। कलाम में लिखा है आखिरी वक्त में बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे और वो बदरुओं को निकालेंगे, वो आपको चंगा करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। वो हो भी जाएगा। क्यों होगा? बताइए क्यों होगा? क्योंकि यीशु ने क्या कहा? वो मेरे नाम से आएंगे और वो करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा मैं तेनू जानता नहीं। काम किससे? क्यों होगा? क्योंकि नाम कौन सा है? कौन सा नाम है? यीशु। तो काम किसने किया? यीशु नाम ने। वो काम तो हो जाएगा, लेकिन खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, गेट आउट, हट जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कभी कोई वाकफदारी थी ही नहीं। जो कुछ हुआ वो तो यीशु नाम की कुदरत से हुआ। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से चाहोगे या मेरे नाम से मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए। दिस इज द गुड न्यूज। जो अपने जामे धोते हैं, जब वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा। अजीजों, अगर आज आपको कोई खादम या कोई ऐसा आदमी गुमराह कर रहा है, ठोकर खिला रहा है, तो प्लीज उससे दूर हो जाए, उससे दूर हो जाए। आपकी शिफा, आपकी सरफराजी, आपका कारोबार, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी औलाद की तरक्की का तमाम जो राज है वो सिर्फ इस कलामे मुकद्दस के अंदर कलमबंद है। इससे पूछे, ये आपको बताएगा कि वो जल्द आने वाला है। वो बताएगा कि अगर आपके जामे धुले हैं तो you have authority to go for the tree of life। तुम्हारे पास इख्तियार है कि तुम जिंदगी के दरख्त के पास जाओ। This is called you, this is telling you। ये आपको बताएगा। आमीन। कितनों को आज मेरी बात समझ में आई है? आई? तो फिर हमें आज अपनी जिंदगी को देखने की जरूरत है, जांच पड़ताल की जरूरत है, गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हम कौन सी परिस्थिति के अंदर हैं? क्या हमारे जामे धुल गए? क्या हमारे जामे धुल रहे हैं या धुल गए हैं? दोनों चीजें मैंने बताया, धुलते रहना चाहिए। पास्ट वर्ड, प्रेजेंट वर्ड्स, गुजरा हुआ नहीं, मौजूदा लफ्ज, यानी कि धुल रहे हैं। कलाम में लिखा हुआ है। तो हमने ये चीज देखनी है कि हम कहीं उन कुत्तों की लिस्ट में तो नहीं आते, हम उन जादूगरों की लिस्ट में तो नहीं आते, हम उन हरामकारों, खूनियों और बुत परस्तों की लिस्ट में तो नहीं आते। ये जांच पड़ताल हमें करनी है। अगर आज हम किसी की वजह से गुमराही का शिकार है, किसी की वजह से हमारी जिंदगी के अंदर गुमराही और ठोकर का सबब बन रहे हैं, तो हमें उससे हटना। कलाम में लिखा है ठोकरों को आना तो जरूर है, लेकिन अफसोस उस पर कि जिसके बायस ठोकर आए। ऐसे इंसान से दूर हो जाए। और आपकी जिंदगी के अंदर कोई बरकत अगर नहीं आ रही ना, तो उसके पीछे राज यही है, क्योंकि आप अपना तवक्कुल खुदा से हटाकर उस खादम पर लगाए बैठे हैं जिन्हों अपना नहीं पता उन्हें कितने जाना है। खुदावन मुझे माफ करे, मैंने खुद नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, किसी को खुद नहीं पता। लेकिन जब आप कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ जाना है। और नाउ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। हालेलुया। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। और ऐसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि खुदा के बाद आप ही हैं जो अपनी जिंदगी के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। आप जान सकते हैं आप क्या हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको आसमान के दरीचे खोल के बरकत दे। आमीन।